यहां लिखा है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब एक आदमी है, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। चलो भाई, अब जल्दी से मैं चाहता हूं थोड़ी स्पीड बढ़ाकर फटाफट इसके आंसर कर दूं। ठीक है ना, तो हम सबको समझ में आ जाए, कोई बड़ी डील नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, द फर्स्ट जॉब दैट वी हैव टू डू इज दैट ही आस्क्ड। ठीक है सर, आस्क्ड क्यों लगाया, बोले WH क्वेश्चन इसलिए, मी हाउ। ठीक है, इफ वेदर कुछ नहीं लगाना है, WH वर्ड लगाना सबसे पहले, लगा दिया। आप सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ। सब्जेक्ट क्या है इसमें, योर नेम। योर नेम मतलब किसका नेम, मेरा नेम, तो माई नेम। व्हाट माई नेम, और ये इसका हो जाएगा वॉज, ये वॉज पर ही खत्म हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था। ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट वन। इस तरीके से आपको इसको आंसर करना है। अगला देखो, शी सेड टू मी हाउ आर यू। बताइए इसका क्या बनेगा। एक लड़की है, उसने मुझसे पूछा कि आप कैसे हैं, तो शी आस्क्ड मी हाउ। हाउ तक तो लिख दिया, अब आगे क्या, यू किसको बोल रही हो, मी को, तो आई, आर का क्या हो जाएगा, वॉज। तो शी आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। शी आस्क्ड मी हाउ आई वॉज, उसने मुझसे पूछा मैं कैसा था, है ना, ऐसे। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर फादर। टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या हैं। सो द टीचर आस्क्ड मी व्हाट योर फादर, मतलब किसके फादर, मेरे फादर, तो योर फादर का हो जाएगा माई फादर। व्हाट माई फादर वॉज। अच्छा, इस सेंटेंस में अगर मैं ये बोलता कि द टीचर आस्क्ड रवि, मान लो मैं यहां क्या लिखता, मी के बदले रवि लिखता, तो आंसर फिर क्या आता पता है, द टीचर आस्क्ड रवि व्हाट माई फादर, नहीं, अब हिज फादर आएगा, क्योंकि रवि के पापा, उसके पापा, व्हाट हिज फादर वॉज। रवि, टीचर ने उसके पापा, टीचर ने रवि से पूछा उसके पापा क्या थे। तो ऐसे आपको समझना होता है, ऐसे चीजों को देखना होता है। मैंने कहा ना, हर चीज का एक रीजन होता है। माई फ्रेंड सेड टू हर हाउ ओल्ड आर यू। मेरे फ्रेंड ने उससे पूछा एक लड़की से कि तुम कितने साल की हो, तो माई फ्रेंड आस्क्ड हर, WH वर्ड को पहले लिख देना, हाउ ओल्ड एज इट इज लिख देना, है ना। यू किसको बोला, लड़की को बोला, तो शी हो जाएगा, और आर का हो जाएगा वॉज। ठीक है, तो माई फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ ओल्ड शी वॉज। मेरे फ्रेंड ने उससे पूछा वो कितने साल की थी, कितनी उम्र थी उसकी, लाइक ऐसे। आई सेड टू यू व्हाट डू यू डू। कम ऑन, आई सेड टू यू व्हाट डू यू डू। ये एक ऐसा सेंटेंस है, आई सेड टू यू, जिसमें पता है क्या होगा, कोई बताएगा इसमें क्या होगा। इसमें प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्पीकर कौन है, आई, और लिसनर कौन है, यू। जब स्पीकर आई होता है और लिसनर यू होता है तो प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। अगर ऐसा सेंटेंस मिल जाए, ठीक है, तो बहुत मजा आ जाए। आई सेड टू यू व्हाट डू यू डू, इसको सिर्फ और सिर्फ टेंस चेंज करना है हमें। आई आस्क्ड यू व्हाट यू डिड। ये लो, प्रोनाउन चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ टेंस चेंज किया, यू डू का यू डिड कर दिया बस। ठीक है, आई आस्क्ड यू व्हाट यू डिड, मैंने आपसे पूछा आपने क्या किया। आई आस्क्ड यू व्हाट यू डिड, व्हाट यू डिड। डिड नहीं लगाना है आपको, अगर हमें डिड लगा देंगे गलत हो जाएगा। डिड यहां लगाना है आपको बाद में, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है ना, दैट्स व्हाई। आई आस्क्ड यू व्हाट यू डिड। यू सेड टू हर हु आर यू। यू सेड टू हर हु आर यू। यू सेड टू हर हु आर यू, आपने उससे पूछा तुम कौन हो, है ना। तो यू आस्क्ड हर, अब लड़की से पूछा हु शी वॉज, क्या बनेगा, यू आस्क्ड हर हु शी वॉज, आपने उससे पूछा वह कौन थी, हु शी वॉज, हु शी वॉज, राइट। तो इस तरीके से आपका बनेगा। नेक्स्ट, शी सेड व्हाट आर यू, so she asked what I was. She asked what I was. The teacher said to you what have you done for the coming examination. What have you done for the coming examination. तो टीचर ने किससे पूछा भाई, टीचर ने यू से पूछ रही है, तो द टीचर आस्क्ड यू, द टीचर आस्क्ड यू। अब याद रखना लिसनर कौन है, यू। अगर लिसनर यू है
और इधर भी यू ही आ रहा है तो यू का यू ही रहेगा, प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। सो द टीचर आस्क्ड यू व्हाट यू हैव का हेड हो जाएगा, व्हाट यू हैड डन फॉर दी कमिंग एग्जामिनेशन। ओ सॉरी, यहां फुल स्टॉप, यहां क्वेश्चन मार्क, यहां फुल स्टॉप, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहां फुल स्टॉप ही आएगा। ठीक है, तो द टीचर आस्क्ड यू व्हाट यू हैड डन फॉर द कमिंग एग्जाम। इस तरीके से इसको बनाना है। ही सेड टू हर व्हाट इज द मैटर, ही सेड टू हर व्हाट इज द मैटर। तो भाई सबसे पहले तो ही सेड टू का क्या कर दोगे, आस्क्ड, ही आस्क्ड हर। यहां तक तो सबको समझ में आ गया, ठीक है सर, सीख गए। व्हाट इज द मैटर, तो सबसे पहले WH वर्ड को लगाओ, किसको, व्हाट को लगा दिया, ठीक है सर, लगा दिया। अब आगे क्या, आगे ये है कि अब आगे लिखो द मैटर, और ये जो इज है इसका वॉज कर दो। अब आप बोलोगे सर व्हाट द मैटर वॉज क्यों किया हमने, व्हाट वॉज द मैटर क्यों नहीं किया? अरे भैया व्हाट के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। व्हाट के बाद सेंटेंस अफर्मेटिव बनना चाहिए। आपको याद हो तो रूल में लिखा है हमने कि सेंटेंस क्या बनना चाहिए, सेंटेंस शुड बी अफर्मेटिव। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होना चाहिए तो आपका सेंटेंस सही बनेगा, सही मीनिंग देगा। सो ही आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वाज, ही आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वाज, उसने उससे पूछा मैटर क्या था, मुद्दा क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, समस्या क्या थी, ऐसे। ही सेड टू मी व्हाट वर यू डूइंग, तो इसका आंसर देखो, ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट वर यू डूइंग, तो व्हाट ये लग गया इस तरीके से, है ना, हमने एज इट इज लगा दिया। और दूसरी चीज ये देखो यू लिखा है, तो यू किसको बोला जा रहा है, आई को, तो आई हो जाएगा। दूसरी बात, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब आपको इसमें हैड बीन लिखना होगा और फिर आपको डूइंग लगाना होगा। अब ये सही हुआ, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड बीन डूइंग, ठीक है, उसने मुझसे पूछा मैं क्या कर रहा था, मीनिंग वही देगा जो ये दे रहा है, लेकिन उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाने पड़ेगा, ये नियम हो जाएगा। ही विल से आई डिडंट गो देयर। भाई देखो इधर, अगर आपको फ्यूचर का आ रहा है, ठीक है, और फ्यूचर का आया तो सबसे सरल फ्यूचर ही होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं करना होता। आपको क्या दिया है, ही विल से आई डिडंट गो देयर, ही विल से आई डिडंट गो देयर, तो इसका आप बनाओगे ही विल से that he didn't go there। सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है और that कनेक्टिव लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। दो ही चेंजेस हुए इसमें।